कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और चंद्रा स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब किए होंगे। हम आज देखने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड। गणित विषय को आप यकीन मानिए मैं इतना आसान बना दूंगा, आप उम्मीद नहीं करेंगे होंगे कि इतनी आसानी से हम गणित को सीख सकते हैं। मैं आपको बेसिक से बिल्कुल आराम से चीज़ों को समझा रहा हूँ और समझाने का ऐसा प्रयास कर रहा हूँ कि आप एक बार समझ जाएंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। इसीलिए कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके मन में कोई भी डाउट आ रहा है गणित विषय को लेकर, अभी मैंने कक्षा 5 से लेकर कक्षा 8 तक की गणित की शुरुआत की है। कक्षा 5 की सीरीज चल रही है। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी सब कुछ कवर करेंगे, पढ़ाएंगे। इसके बाद कक्षा 6 की बात कर लेंगे। कक्षा 6 के बाद 7 और 8 को पढ़ेंगे और जो भी चीज़ें बच जाएंगे उनको हम पढ़ते रहेंगे। बाकी जुलाई से हम कक्षा 9 और कक्षा 10 दोनों की अलग अलग शुरुआत करेंगे। एक सुबह जो है 9 बजे आपको एक रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी कक्षा 9 की, और शाम को 7 बजे क्लास मिलेगी रिकॉर्डेड कक्षा 10 की गणित विषय की, जिसमें एनसीईआरटी को हम स्पेशल रूप से शामिल कर रहे हैं। एनसीईआरटी के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको भी हम शामिल कर रहे हैं ताकि कोई भी डाउट मन में ना रहे और उन प्रश्नों को आप हल करना सीख जाएं। तो चलिए हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं। अभाज्य गुणनखंड कैसे सीखेंगे। कोई भी डाउट है तो जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कर दीजिए, हम वो आपको समझा देंगे। ठीक है। यहाँ पर हम अभाज्य गुणनखंड करते कैसे हैं, इसकी जरूरत सबसे ज्यादा लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक में पड़ेगी, जो हम कल और परसों पढ़ने वाले हैं। इसलिए हम ये चीजें आज आपको समझा दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए अभाज्य गुणनखंड करना है किसके, 72 के। भाग विधि से कर लीजिए। तो यहां पर हम क्या करते हैं, क्या करिए इसको, हमने कल एक चीज बताई थी, कोई भी संख्या है वो पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं होगी वो कैसे पता करेगी, विभाज्यता से। अगर पिछली क्लास आपने नहीं देखी तो जरूर देखिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ पे देखिए 2 से हम इसको काट सकते हैं, 1 से कभी नहीं काटा जाएगा, क्योंकि अगर 1 से यहाँ पर हम विभाजित करेंगे तो फिर से 72 ही आ जाएगी, इसलिए 1 से हम नहीं विभाजित करते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं 2 से। 2 से काटने के पहले एक चीज पर गौर करिएगा, ये वाली संख्या पे, ये इस वाली संख्या पे, यह संख्या कौन सी है, सम है कि विषम है, भाज्य है या फिर अभाज्य है, ये चीजें पहले देख लीजिएगा। तो ये गौर करिए, ये सम संख्या है, ठीक है, तो 2 से कट जाएगी। तो अगर यहाँ पे कोई संख्या आएगी तो वो कौन सी आएगी, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 36। कैसे आया ये 36, कैसे आया, कहां से आया, ये डाउट आधे से ज्यादा बच्चों के मन में रहता है। कई बार बच्चे नहीं पूछ पाते हैं, तो ये चीज समझ लीजिए कि ये जो आया है 36 आया है। 72 को हमने 2 से काटा तो 36 आ गया। कैसे आ गया भाई, यही चीज तो समझना। देखिए 72 है, 2 से इसको विभाजित किया यानी भाग किया, तो 2 से जब भाग करेंगे 3 बार में कितना आ जाएगा 6, एक बचा, यहाँ पे 2 लिखे। भाग करना सबको आता, नहीं आता तो ये भी हमने बताया है अपने ही चैनल पे। तो यहाँ पर अब कितनी बार में जाएगा, 6 बार में, 2 छक्के 12, पूरा कट गया कि नहीं कट गया। तो जो ये भागफल होता है वो लिखा जाता है। यहाँ पे जो यहाँ संख्या लिखी जाती है, इस संख्या से इस संख्या को भाग किया जाता है और नीचे भागफल लिखा जाता है। ठीक है। अब फिर से इसको भाग कर दीजिए 2 से, क्योंकि 36 आया सम संख्या है। अब 36 को फिर 36 से जब भाग करेंगे कितना आएगा 18 आएगा, करके चेक करिएगा। अब फिर 2 से करेंगे, 18 है, सम संख्या है, तो 9 आएगा। अब 2 से नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि यह विषम संख्या है। अगर विषम संख्या है तो 2 के बाद 3 से प्रयास करिएगा, तो 3 से करिए तो 3 से 3 बार में कट जाएगा। 3 से भाग करेंगे 9 को, 3 भागफल आएगा, फिर 3 से करेंगे तो 1 आएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 72 के अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए हैं, ये वाले हैं गुणनखंड, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24 गुणे 3 गुणे, फिर ये वाला तीसरा वाला आखिरी वाला हो जाएगा। ये हमारे अभाज्य गुणनखंड हो जाते हैं। समझ में आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, क्लियर हो गया। अब यहां पे देखिए 96 का करके चेक करते हैं। 96 का करिए, जैसे हमने अभी ये किया वैसे ही ये भी होगा। 2 से करिए
भाग करिएगा, करके चेक करिएगा एक बार। अब यहाँ पे क्या आएगा 48, फिर 2 से भाग करिए कितना आएगा। इनको रिपीटेड टाइम भी कर सकते हैं। देखिए इसको एक करने का और तरीका है, 2 से भाग करेंगे यहाँ पे तो 2 चौके 8, तो यहाँ पे एक बचा नीचे उतारेंगे 16 हो जाएगा ना, 1 और 6, 16 से जब भाग करेंगे 8 से तो 8 दूनी 16, तो 48 आ गया। फिर 2 से करिए 2 4, फिर 2 से करिए 1 2, फिर 2 से करिए 6, फिर 2 से करिए 3, फिर 3। तो ये हमारे अभाज्य गुणनखंड आ गए 96 के। 96 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए 1 2 3 4 5 बार 2 है, गिन लीजिएगा। कई बार दिक्कत हो जाते हैं, नहीं जोड़ पाते हैं, तो इसको एक चीज और कर सकते हैं, गिन लीजिएगा, गिन के गुणा कर दीजिएगा, या फिर 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, 32 3 96, आराम से ऐसे भी कर सकते हैं। इसको ये वाला लिख लीजिए, नहीं तो ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है समझने में। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यहाँ पर 5 टाइम है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इंटू 3। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से किसी भी संख्या का आप अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया। अच्छा, आपके लिए होमवर्क है, इसको करके कमेंट करिएगा। तो होमवर्क में आप नोट कर लीजिए, आपको करना कितने का है 50 का गुणनखंड करना है नंबर 1, और नंबर 2 68 का करना है। 2 संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करिएगा। अगर नहीं आता तो बताइएगा, हमको आपको बता देंगे, फिर दिक्कत नहीं है। लेकिन अभाज्य गुणनखंड जो है आपको समझ में आ गया होगा। कक्षा 4 और कक्षा 5 दोनों क्लास के लिए बच्चों के इंपॉर्टेंट है। अगर कक्षा 6 में है, नहीं समझ में आए तो भी इसे आप देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपकी समझ में आ रही होंगी। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा। गणित विषय को मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझा दूंगा, कभी कोई भी डाउट मन में रहेगा ही नहीं। चलिए मिलते हैं कल, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।